ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों की तमाम मांगों के बीच एक मांग ये भी है कि सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करे। स्वामीनाथन कमेटी की सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि सरकार किसानों की फसलों को लागत मूल्य से सीधे सीधे 1.5 गुना कीमत पर खरीदे और आगे अपने हिसाब से बेचे। किसान आंदोलन में बार बार हो रहे स्वामीनाथन आयोग के जिक्र के बीच अब उनकी बेटी मथुरा स्वामीनाथन के एक बयान पर खूब चर्चा हो रही है। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन को लेकर मथुरा स्वामीनाथन ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसान हमारे अन्नदाता हैं। इस बीच ये भी याद रखा जाए कि सिर्फ कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। खैर, मथुरा स्वामीनाथन का कहना है कि किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। पहले आपको मथुरा स्वामीनाथन का ये पूरा बयान सुनाते हैं। The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. दरअसल 13 फरवरी को MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने का जश्न मनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने कार्यक्रम रखा था। इसी कार्यक्रम में स्वामीनाथन की बेटी मथुरा ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों को लेकर क्या कहा गया। 18 नवंबर 2004 को कृषि विज्ञानी और प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसे देश में किसानों की हालत सुधारने के रास्ते खोजने थे। करीब 2 साल बाद 2006 में कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी। कमेटी ने मुख्यतः किसानों के लिए लैंड रिफॉर्म्स, सिंचाई, प्रोडक्शन क्रेडिट और बीमा, फूड सिक्योरिटी से संबंधित सिफारिशें की। स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना कीमत देने की सिफारिश की थी। आयोग की रिपोर्ट आए 18 साल का वक्त गुजर गया है, लेकिन MSP पर सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया गया। यही वजह है कि किसान बार बार आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच की कोशिश में लगे किसान चाहते हैं कि MSP तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला अमल में लाया जाए। और ऑल इंडिया किसान सभा का कहना है कि सरकार ने स्वामीनाथन को भारत रत्न तो दिया, लेकिन उनकी सिफारिशें नहीं मानी। अब देखना होगा कि 15 फरवरी यानी आज जो किसान संगठनों और सरकार के बीच होने वाली बातचीत है, उसमें सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर किसानों की कितनी मांगे मानती है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।